हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नंबर सिस्टम के पार्ट 2 में। प्यारे दोस्तों, नंबर सिस्टम को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है और ये है पार्ट 2। प्यारे दोस्तों, पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो वहाँ पर जाकर उसको देख सकते हैं ताकि नंबर सिस्टम पर आपकी फुल कमांड हो जाए। प्यारे दोस्तों, आपने मैथ्स में एक वर्ड सुना है डिजिट और एक और वर्ड सुना है नंबर। कभी कभी हम डिजिट और नंबर दोनों को एक मान लेते हैं, जबकि दोस्तों ये दोनों अलग अलग हैं। प्यारे दोस्तों, डिजिट को हिंदी में अंक कहते हैं और नंबर को हिंदी में संख्या कहते हैं। अब डिजिट और नंबर में क्या डिफरेंस है, इसको हम एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे। फ्रेंड्स, डिजिट की डेफिनेशन देखिए। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 आर कॉल्ड डिजिट्स। यानी 0 से 9 तक इन सब को हम डिजिट्स बोलते हैं। फ्रेंड्स, इन सब को डिजिट इसलिए बोला जाता है क्योंकि 0 से 9 तक ये सब सिंगल होते हैं। सिंगल मीन्स अकेले। अब 0 को ध्यान से देखिए। 0 सिंगल है, सिंगल यानी अकेला है, इसके बराबर में कोई और नहीं है, इसलिए 0 को हम डिजिट बोलेंगे। फ्रेंड्स, 0 से नेक्स्ट 1 है और 1 भी सिंगल है, यानी इसके साथ भी कोई और नहीं है, इसलिए 1 को भी हम डिजिट बोलेंगे यानी अंक बोलेंगे। डियर फ्रेंड्स, डिजिट यानी अंक वो होते हैं जो सिंगल होते हैं, यानी 0 से लेके 9 तक। अब चेक करते हैं नंबर की डेफिनेशन। अ ग्रुप ऑफ डिजिट्स इज कॉल्ड अ नंबर, यानी 2 या 2 से ज़्यादा अंकों मीन्स डिजिट्स, डिजिट के मिलने से एक संख्या बनती है। प्यारे दोस्तों, 10 को ध्यान से देखिए। ये सिंगल नहीं है क्योंकि 10 में 1 भी है और 0 भी है, यानी 10 2 डिजिट से मिलकर बना है। 2 डिजिट मीन्स 2 अंकों से मिलकर बना हुआ है, इसलिए 10 को डिजिट नहीं कहेंगे, इसको हम नंबर कहेंगे। इसी तरह 11, 12, 13, यानी अब इनके बाद जो भी आएगा वो सब नंबर है। जैसे 100, 1245, 5675, इस तरीके से करके जो भी आएगा उन सब को हम नंबर कहेंगे क्योंकि इन सब में एक से ज़्यादा डिजिट्स हैं। फ्रेंड्स, एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये याद रखना है कि 0 to 9 यानी 0 से लेके 9 तक ये जो डिजिट्स होती हैं इनको हम नंबर भी कहते हैं, बट 9 के बाद जो भी है जैसे 10, 11, 12, इनको हम डिजिट्स नहीं कहेंगे, इनको हम नंबर ही कहेंगे। यानी 9 के बाद जो आएगा 10, 11, 12 ये सिर्फ नंबर होते हैं, डिजिट्स नहीं होती। प्यारे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि डिजिट और नंबर आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। तो अब इवन नंबर पर चलते हैं। प्यारे दोस्तों, इवन नंबर को हिंदी में सम संख्या कहते हैं। डेफिनेशन देखते हैं। द नेचुरल नंबर्स विच आर कंप्लीटली डिविजिबल बाई 2 आर कॉल्ड इवन नंबर्स, यानी वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, पूर्णतः मतलब पूरी तरीके से, उनको सम संख्या कहते हैं। प्यारे दोस्तों, इवन नंबर्स यानी सम संख्याओं का पता करना बहुत आसान है। इट्स वेरी इजी टू आइडेंटिफाई द इवन नंबर्स। प्यारे दोस्तों, इवन नंबर्स की पहचान कैसे करेंगे, इसके लिए ध्यान से सुनिए। अगर किसी भी नेचुरल नंबर के वंस प्लेस पर 0, 2, 4, 6, 8 इन 5 डिजिट्स में से कोई एक डिजिट है तो उस नेचुरल नंबर को इवन नंबर यानी सम संख्या कहते हैं। फ्रेंड्स, इन 5 डिजिट्स को अच्छे से लर्न कर लीजिए। जिस नेचुरल नंबर के वंस प्लेस यानी इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 इन पांचों में से कोई एक होगा तो उसी को हम इवन नंबर बोलेंगे। फ्रेंड्स, चेक करते हैं कि क्या 132 एक इवन नंबर है। फ्रेंड्स, 132 में सबसे बाद की डिजिट यानी वंस प्लेस की डिजिट 2 है, इसलिए 132 एक इवन नंबर है। फ्रेंड्स, आपको बस सिंपल रूल ये ध्यान रखना है कि अगर किसी भी नंबर के वंस प्लेस पर यानी सबसे बाद में 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी एक नंबर है तो वो इवन नंबर होगा। प्यारे दोस्तों, अब देखते हैं 7538 एक इवन नंबर है या नहीं। दोस्तों, चेक करिए क्या इस नंबर के सबसे बाद में यानी वंस प्लेस पर जो नीचे डिजिट्स दी गई हैं इन पांचों में से कोई एक डिजिट है, तो आंसर है यस। इस नंबर के सबसे बाद में यानी वंस प्लेस पर 8 है, इसलिए यह भी एक इवन नंबर यानी सम संख्या है। आई होप इवन नंबर्स आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखते हैं
ओड नंबर्स। प्यारे दोस्तों, ओड नंबर्स को हिंदी में विषम संख्याएं कहते हैं। डेफिनेशन देखते हैं। द नंबर्स विच आर नॉट कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 2 आर कॉल्ड ओड नंबर्स। यानी ऐसे नेचुरल नंबर जिनको 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आता है उनको ओड नंबर यानी विषम संख्याएं कहते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर किसी नेचुरल नंबर के वंस प्लेस पर यानी सबसे बाद में 1, 3, 5, 7, 9 इन 5 डिजिट्स में से कोई एक डिजिट है तो उस नेचुरल नंबर को हम ओड नंबर यानी विषम संख्या कहते हैं। डियर फ्रेंड्स, चेक करते हैं क्या 863 एक ओड नंबर है। तो इसका आंसर होगा यस, 863 एक ओड नंबर है क्योंकि इसके वंस प्लेस पर यानी सबसे बाद में 3 है। और फ्रेंड्स, ये हम अच्छे से जानते हैं कि अगर किसी भी नेचुरल नंबर में वंस प्लेस पर 1, 3, 5, 7, 9 इन 5 में से कोई एक डिजिट होगी तो वो नेचुरल नंबर ओड नंबर होगा। प्यारे दोस्तों, यहाँ 429 भी एक ओड नंबर है क्योंकि इसके वंस प्लेस पर यानी सबसे बाद में 9 है। और 825 भी ओड नंबर है क्योंकि इसके वंस प्लेस पर भी सबसे बाद में 5 है। और 641 भी एक ओड नंबर है क्योंकि इसके वंस प्लेस पर यानी सबसे बाद में 1 है। यानी नंबर तभी ओड नंबर यानी विषम संख्या होगा अगर उसके सबसे बाद में यानी वंस प्लेस पर 1, 3, 5, 7, 9 इनमें से कोई एक डिजिट होगी तो वो नंबर ओड नंबर यानी विषम संख्या है। दोस्तों, इवन नंबर्स और ओड नंबर्स के बेस पर मैंने ये क्वेश्चन दिया है, इसको अच्छे से समझ लेना है और इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में दे देना है। अब चलते हैं प्राइम नंबर पर। प्राइम नंबर को हिंदी में अभाज्य संख्याएं कहते हैं। डेफिनेशन देखते हैं। द नंबर्स विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड द नंबर इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। यानी प्राइम नंबर्स वे होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 और एक दूसरा वो खुद नंबर। यानी प्राइम नंबर्स उसी को कहते हैं जो सिर्फ 1 से और खुद अपने आप से कम्प्लीटली डिवाइड होता है। इसके अलावा किसी और नेचुरल नंबर से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता है। कम्प्लीटली डिवाइड होने का मतलब है कि रिमाइंडर 0 आना चाहिए, यानी रिमाइंडर मीन्स शेषफल 0 आना चाहिए। फ्रेंड्स, अब हम चेक करेंगे कि क्या 5 एक प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या है। प्राइम नंबर मीन्स अभाज्य संख्या। सबसे पहले हमने 5 को 1 से डिवाइड किया। जब हम 5 को 1 से डिवाइड करते हैं तो टेबल चलता है 1 5 आर 5, 5 में से 5 को कट करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 0। अब हम 5 को 5 से ही डिवाइड करेंगे और चेक करेंगे कि रिमाइंडर क्या आएगा। जब हम 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 का टेबल सिर्फ एक बार चलेगा, 5 1 आर 5 और रिमाइंडर अब भी 0 आएगा। प्यारे दोस्तों, रिमाइंडर 0 आने का मतलब है कि 5, 1 और 5 दोनों से कम्प्लीटली डिविजिबल है, यानी पूर्णतया विभाजित है। प्यारे दोस्तों, अब देखते हैं कि क्या 5, 1 एंड 5 के अलावा भी किसी और नेचुरल नंबर से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकता है। इसलिए 5 को 2 से डिवाइड करके देखते हैं। जब हम 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो टेबल चलेगा 2 2 आर 4, 5 में से 4 को कट करेंगे, 1 आएगा रिमाइंडर। यानी जब हम 5 को 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1 आता है। इसका मतलब 5 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है, क्योंकि कम्प्लीटली डिविजिबल तभी मानी जाएगी जब रिमाइंडर 0 आ जाए। और यहाँ पर 5 को 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 नहीं आया है, 1 आया है। प्यारे दोस्तों, अब हम 5 को 3 से डिवाइड करेंगे और चेक करेंगे कि अब रिमाइंडर क्या आएगा। प्यारे दोस्तों, जब हम 5 को 3 से डिवाइड करेंगे तो टेबल चलेगा 3 1 आर 3 और 5 में से 3 कट करके रिमाइंडर 2 आएगा। यानी हमारा नंबर जो 5 है वो 3 से भी कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है, क्योंकि जब हमने 5 को 3 से डिवाइड किया तो भी रिमाइंडर 0 नहीं आया, रिमाइंडर 2 है। अब इसको 4 से डिवाइड करते हैं। डियर फ्रेंड्स, जब हम 5 को 4 से डिवाइड करते हैं तो टेबल सिर्फ एक बार चलेगा, 4 1 आर 4 और 5 में से 4 को कट करके रिमाइंडर 1 आएगा। यानी अब भी रिमाइंडर 0 नहीं है। क्लियर है फ्रेंड्स कि जब हमने 5 को 1 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 आया, और जब हमने 5 को खुद 5 से ही डिवाइड किया तो भी रिमाइंडर 0 आया। बाकी किसी भी नेचुरल नंबर से जब हमने 5 को डिवाइड किया तो रिमाइंडर यानी शेषफल 0 नहीं आया। इसलिए 5 के सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं, एक 1 और एक 5।
और जिस नेचुरल नंबर के सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं उस नेचुरल नंबर को हम प्राइम नंबर कहते हैं, इसलिए 5 एक प्राइम नंबर है। इसलिए हम 5 को 1 × 5 लिख सकते हैं क्योंकि इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं, एक 1 और एक ये खुद यानी 5। चलिए अब चेक करते हैं कि क्या 7 एक प्राइम नंबर है। तो आंसर है यस, क्योंकि 7 भी सिर्फ 1 से और खुद से ही कम्प्लीटली डिविजिबल है, यानी जब 7 को 1 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा और 7 को 7 से ही डिवाइड करेंगे तो भी रिमाइंडर 0 आएगा। इन दोनों के अलावा 7 को किसी भी नेचुरल नंबर से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। प्यारे मित्रों ध्यान से देखिए, जब मैं 7 को 2 से डिवाइड करता हूँ तो टेबल 3 टाइम्स चलता है, 2 3 या 6 और रिमाइंडर 1 आता है। अब हम 7 को 3 से डिवाइड करेंगे तो टेबल चलेगा 3 2 जा 6 और रिमाइंडर 1 आएगा। प्यारे दोस्तों अब हम 7 को 4 से डिवाइड करेंगे और चेक करेंगे कि अब रिमाइंडर क्या आएगा। जब हम 7 को 4 से डिवाइड करते हैं तो टेबल एक बार चलता है, 4 1s are 4 और 7 में से 4 को कट करके रिमाइंडर 3 आता है। प्यारे दोस्तों अब हम 7 को 5 से डिवाइड करेंगे और चेक करेंगे कि अब रिमाइंडर क्या आएगा। जब हम 7 को 5 से डिवाइड करते हैं तो टेबल 1 टाइम चलता है, यानी एक बार चलता है, 5 1 जा 5 और 7 में से 5 कट होने के बाद 2 रिमाइंडर बचता है। प्यारे दोस्तों अब हम 7 को 6 से डिवाइड करेंगे तो टेबल चलेगा 6 1s are 6 और 7 में से 6 को कट करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। प्यारे दोस्तों ध्यान से देखिए, जब हमने 7 को 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 1 आया, यानी रिमाइंडर 0 नहीं आया। उसके बाद जब हमने 7 को 3 से डिवाइड किया तो भी रिमाइंडर 1 आया, यानी अब भी रिमाइंडर 0 नहीं आया। उसके बाद हमने 7 को 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर हमारा 3 आया, यानी अब भी रिमाइंडर 0 नहीं आया। फिर हमने 7 को 5 से डिवाइड किया तो भी हमारा रिमाइंडर 2 आया, यानी अब भी 0 नहीं आया। सबसे बाद में हमने 7 को 6 से डिवाइड किया तो भी हमारा रिमाइंडर 1 आया, यानी अब भी 0 रिमाइंडर नहीं आया। इसलिए प्यारे दोस्तों हम कह सकते हैं कि 7 के सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं, एक 1 और दूसरा खुद 7, क्योंकि जब हम 7 को 1 से डिवाइड करते हैं और खुद 7 से ही डिवाइड करते हैं तभी रिमाइंडर 0 आता है। किसी और नेचुरल नंबर से 7 को डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 नहीं आता है। इसलिए 7 एक प्राइम नंबर है और 7 को 1 × 7 लिख सकते हैं। प्यारे दोस्तों प्राइम नंबर्स के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को ध्यान से देखिए। फर्स्ट है द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2, यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर 2 है। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है। अब सेकंड फैक्ट्स को देखते हैं। द ओनली प्राइम नंबर्स इज 2, यानी एक अकेली ऐसी संख्या जो सम और अभाज्य दोनों है वो 2 है। 2 के अलावा ऐसी कोई संख्या नहीं है जो सम भी हो और अभाज्य भी हो। प्यारे दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। द स्मॉलेस्ट प्राइम ऑड नंबर इज 3, यानी सबसे छोटा ऑड प्राइम नंबर जो होता है वो 3 होता है, लेकिन सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। द टोटल प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 आर 25, यानी 1 से लेके 100 तक टोटल प्राइम नंबर्स 25 होते हैं। नेक्स्ट फैक्ट को देखते हैं। द फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स आर 2 3 5 7 11 13 17 19 23 एंड 29, यानी शुरू के 10 प्राइम नंबर 2 3 5 7 11 13 17 19 23 एंड 29 होते हैं। फ्रेंड्स अब चलते हैं कंपोजिट नंबर पर। कंपोजिट नंबर को हिंदी में भाज्य संख्या कहते हैं। डेफिनेशन देखते हैं। द नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स, यानी ऐसे सभी नेचुरल नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं उनको कंपोजिट नंबर कहते हैं। यानी ऐसे सभी नेचुरल नंबर जो 1 और खुद से कम्प्लीटली डिवाइड होने के साथ साथ किसी और भी नेचुरल नंबर से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाते हैं उनको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। यानी कंपोजिट नंबर 1 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाते हैं, खुद से भी कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है, इसके साथ में किसी और नेचुरल नंबर से भी कम्प्लीटली डिवाइड हो जाते हैं। फ्रेंड्स अब इस बात को एक एग्जाम्पल से समझेंगे। इज़ 4 आ कंपोजिट नंबर, क्या 4 एक अभाज्य संख्या है? दोस्तों हमें पता करना है कि 4
एक कंपोजिट नंबर है या नहीं। इसके लिए 4 को सबसे पहले 1 से डिवाइड करेंगे। जब 4 को 1 से डिवाइड करेंगे तो टेबल चलेगा 1 4 आर 4 और रिमाइंडर आएगा 0। अब 4 को 4 से डिवाइड करेंगे। जब हम 4 को खुद 4 से ही डिवाइड करेंगे तो टेबल चलेगा 4 1 आर 4 और अब भी रिमाइंडर 0 आएगा। सोचिए कि क्या 4 किसी और नेचुरल नंबर से भी कंप्लीटली डिवाइड हो सकता है? तो आंसर है यस, 4 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो सकता है। अब 4 को 2 से डिवाइड करके देखते हैं कि रिमाइंडर क्या आएगा। प्यारे दोस्तों, जब हम 4 को 2 से डिवाइड करते हैं तो टेबल चलता है 2 2 आर 4 और अब भी रिमाइंडर 0 आता है, यानी 4 2 से भी कंप्लीटली डिविजिबल है। प्यारे दोस्तों, ध्यान से देखिए, यहाँ पर 4 1 से भी कंप्लीटली डिविजिबल है और खुद अपने आप से यानी 4 से भी कंप्लीटली डिविजिबल है, जो कि हर नेचुरल नंबर होता है। लेकिन 4 इसके साथ ही 2 से भी कंप्लीटली डिविजिबल है। जब हम 4 को 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर तब भी 0 आ रहा है। इसका मतलब 4 के 3 फैक्टर्स हैं, एक 1, एक 4 और एक 2। और हमें पता है जिस नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं वो नंबर कंपोजिट नंबर होता है, इसलिए 4 भी एक कंपोजिट नंबर है, क्योंकि यहाँ 4 के 3 फैक्टर्स है, यानी 2 से ज़्यादा फैक्टर्स है, 1 2 एंड 4, इसलिए 4 एक कंपोजिट नंबर है। डियर फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि क्या 10 एक कंपोजिट नंबर है। प्यारे दोस्तों, ध्यान से देखिए, 10 1 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, क्योंकि हम जानते हैं कि हर नेचुरल नंबर 1 से कम्प्लीटली डिविजिबल होता है और 10 खुद से भी कम्प्लीटली डिविजिबल है, क्योंकि हर नेचुरल नंबर खुद से भी कम्प्लीटली डिविजिबल होता है। लेकिन 10 2 से भी कम्प्लीटली डिविजिबल है, यानी जब हम 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो टेबल चलेगा 2 5 या 10 और रिमाइंडर 0 आएगा। इसी तरह 10 5 से भी कम्प्लीटली डिविजिबल है, यानी जब हम 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो टेबल चलेगा 5 2 या 10 और रिमाइंडर आएगा 0। प्यारे दोस्तों, अब ध्यान से देखिए, जब हमने 10 को 1 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 आया। जब हमने 10 को खुद 10 से डिवाइड किया तो भी रिमाइंडर 0 आया। साथ ही साथ 10 को 2 और 5 से डिवाइड करने पर भी रिमाइंडर 0 आया। यानी 10 इन चारों नेचुरल नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल है, यानी पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है, इसीलिए ही रिमाइंडर 0 आए हैं। इसलिए 10 के 4 फैक्टर्स हैं, 1 2 5 10, क्योंकि इन चारों से ही जब हमने 10 को डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 आया। और प्यारे दोस्तों, हम जानते हैं कि जिस नेचुरल नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं उसको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं, इसलिए 10 भी एक कंपोजिट नंबर है, क्योंकि 10 के 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, यानी 4 फैक्टर्स हैं, 1 2 5 एंड 10। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स, इनके आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और कुछ भी इम्प्रूवमेंट करना हो तो आप अपने वैल्यूएबल सजेशंस भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपको एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये याद रखना है, 1 इज़ नाइदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कंपोजिट नंबर, यानी 1 ना तो एक प्राइम नंबर होता है और ना ही एक कंपोजिट नंबर होता है, यानी 1 को ना तो हम कंपोजिट मानते हैं और ना ही हम इसको प्राइम नंबर मानते हैं। इसलिए दोस्तों, सबसे पहला और सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है और सबसे पहला और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 होता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है कोप्राइम्स। कोप्राइम्स को हिंदी में सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। कोप्राइम्स की डेफिनेशन देखते हैं। 2 नंबर्स आर कॉल्ड कोप्राइम्स इफ दे हैव ओनली 1 एज द कॉमन फैक्टर, यानी 2 नेचुरल नंबर्स के फैक्टर करने पर अगर सिर्फ 1 ही उनके फैक्टर्स में कॉमन हो और दोनों नेचुरल नंबर का कोई और फैक्टर कॉमन ना हो, यानी सिर्फ 1 ही उनके फैक्टर्स में कॉमन होना चाहिए, कोई और नंबर उनके फैक्टर्स का कॉमन ना हो, तो उन दोनों नेचुरल नंबर्स को कोप्राइम्स कहते हैं। फ्रेंड्स, अब एक एग्जांपल से इसको क्लियर करते हैं। जैसे अगर हमें पता करना है कि 6 एंड 8 कोप्राइम्स है या नहीं, तो पहले हम 6 के फैक्टर निकालेंगे और उसके बाद 8 के फैक्टर्स निकालेंगे। फ्रेंड्स, 6 के फैक्टर हैं 1 2 3 एंड 6, यानी 6 इन चारों के टेबल में ही आता है, इसके अलावा 6
और किसी नेचुरल नंबर के टेबल में नहीं आता है, इसलिए 6 के फैक्टर 1, 2, 3, 6 ये 4 हैं। यानी ये चारों नंबर सी ऐसे नंबर्स हैं जिनके अगर हम 6 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आएगा, इसलिए इन चारों नंबर्स को 6 के फैक्टर्स कहते हैं। अब हम 8 के फैक्टर्स देखते हैं। 8 के फैक्टर्स हैं 1, 2, 4 एंड 8। प्यारे दोस्तों, 6 एंड 8 के फैक्टर्स को ध्यान से देखिए। इन फैक्टर्स में 1 भी कॉमन है और 2 भी कॉमन है, क्योंकि 1 ऊपर 6 में भी आ रहा है और नीचे 8 में भी आ रहा है। इसी तरह 2 6 का भी फैक्टर है और 8 का भी फैक्टर है, क्योंकि 2 ऊपर 6 में भी आ रहा है और नीचे 8 में भी आ रहा है। इसलिए 6 और 8 के 2 फैक्टर्स कॉमन है, एक 1 और दूसरा फैक्टर 2। इसलिए प्यारे दोस्तों, 6 एंड 8 को-प्राइम्स नहीं है, क्योंकि को-प्राइम्स वे ही नेचुरल नंबर्स होते हैं जिनमें कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो। बट यहाँ पर 6 एंड 8 का कॉमन फैक्टर 2 भी है, इसलिए 6 एंड 8 को-प्राइम्स नहीं है। ध्यान से समझना, 6 एंड 8 को-प्राइम्स इसलिए नहीं है क्योंकि इनमें कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 नहीं है, इनमें कॉमन फैक्टर 2 भी है, इसलिए 6 एंड 8 को-प्राइम्स नहीं है। एक और एग्जांपल लेते हैं। क्या 5 एंड 8 को-प्राइम्स हैं? प्यारे दोस्तों, 5 एंड 8 को-प्राइम्स हैं या नहीं, इसके लिए हम इन दोनों के फैक्टर्स निकालेंगे। 5 के सभी फैक्टर्स हैं 1 एंड 5। ऑल द फैक्टर्स ऑफ 5 आर 1 एंड 5। इसी तरीके से 8 के सभी फैक्टर्स होंगे 1, 2, 4, 8। प्यारे दोस्तों, ध्यान से देखिए कि 5 एंड 8 के जो फैक्टर्स हैं उनमें सिर्फ फैक्टर 1 ही है जो दोनों में कॉमन फैक्टर है, और कोई फैक्टर दोनों में कॉमन नहीं है। यानी सिर्फ 1 ही एक ऐसा फैक्टर है जो 5 में भी है और 8 के फैक्टर में भी है। और हम ये अच्छे से जानते हैं कि जिन नेचुरल नंबर्स में सिर्फ और सिर्फ कॉमन फैक्टर 1 हो तो उन दोनों नेचुरल नंबर्स को को-प्राइम्स कहा जाता है। यहाँ पर 5 और 8 में सिर्फ और सिर्फ कॉमन फैक्टर 1 है, 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए 5 और 8 को-प्राइम्स है। डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आपको को-प्राइम्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम ट्विन प्राइम्स के बारे में बात करेंगे। ट्विन प्राइम्स को हिंदी में अभाज्य युग्म कहते हैं। प्यारे दोस्तों, ट्विन प्राइम्स की डेफिनेशन को ध्यान से देखिए। प्राइम नंबर्स विच डिफर बाय 2 आर कॉल्ड ट्विन प्राइम्स। यानी ऐसे दो प्राइम नंबर्स जिनके बीच 2 का डिफरेंस हो उनको ट्विन प्राइम्स कहते हैं। प्यारे दोस्तों, ट्विन प्राइम्स उन नेचुरल नंबर को ही कहा जाएगा जो नेचुरल नंबर प्राइम होंगे, यानी जो सिर्फ 1 से और खुद अपने आप से कंप्लीट डिवाइड होते हैं, और साथ ही साथ उनके बीच का डिफरेंस यानी अंतर, यानी उन दोनों नंबर्स के बीच का डिफरेंस 2 होगा। डियर फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है कि ट्विन प्राइम्स के लिए 2 कंडीशन होनी चाहिए। नंबर फर्स्ट, दोनों नंबर्स का प्राइम होना ज़रूरी है। नंबर सेकंड, दोनों प्राइम्स के बीच का डिफरेंस 2 होना चाहिए। डियर फ्रेंड्स, 2 दिए गए नंबर ट्विन प्राइम है या नहीं, इसके लिए आपको सिर्फ 2 कंडीशंस याद रखनी है जो मैंने यहाँ लिखी हुई है। नंबर फर्स्ट, दोनों नंबर प्राइम नंबर होने चाहिए। पहली कंडीशन है दोनों नंबर्स प्राइम नंबर्स होने चाहिए, और सेकंड कंडीशन ये है कि दोनों प्राइम नंबर्स के बीच का डिफरेंस यानी अंतर 2 होना चाहिए। बस ये दोनों कंडीशंस अगर आप ध्यान से देख लोगे तो पता चल जाएगा कि दिए हुए नंबर्स प्राइम है या नहीं है, यानी वे ट्विन प्राइम्स हैं या नहीं है। फ्रेंड्स, अब चेक करते हैं कि क्या 5 और 7 ट्विन प्राइम्स हैं। ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, यहाँ 5 भी एक प्राइम नंबर है और 7 भी एक प्राइम नंबर है, और इनका डिफरेंस 7 - 5 = 2 है। इसलिए 5 एंड 7 ट्विन प्राइम्स हैं, क्योंकि ट्विन प्राइम्स के लिए कंडीशन होनी चाहिए कि दोनों नंबर प्राइम है या नहीं। तो यहाँ पर 5 और 7 दोनों प्राइम हैं, साथ ही साथ उनके बीच का डिफरेंस 2 भी है, इसलिए इनको हम ट्विन प्राइम्स बोलेंगे, यानी 5 और 7 दोनों ट्विन प्राइम्स हैं। डियर फ्रेंड्स, अब एक एग्जांपल और लेंगे और चेक करेंगे क्या 11 और 13 ट्विन प्राइम्स हैं। डियर फ्रेंड्स, हमें पता है कि 11 एक प्राइम नंबर होता है, साथ ही
13 भी एक प्राइम नंबर होता है। अब देखते हैं इनका डिफरेंस। जब हम 13 में से 11 को कट करेंगे तो इनका डिफरेंस आएगा 2। इसलिए ये दोनों ट्विन प्राइम्स हैं, क्योंकि ये दोनों के दोनों नंबर प्राइम नंबर है, साथ ही इनका डिफरेंस 2 आ रहा है, इसलिए इन दोनों को हम ट्विन प्राइम्स कहेंगे। एक एग्जांपल और लेते हैं और चेक करते हैं कि क्या 7 और 9 ट्विन प्राइम्स हैं। तो आंसर है नो, 7 और 9 ट्विन प्राइम्स नहीं है। प्यारे दोस्तों, इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस 2 है, क्योंकि 9 में से 7 को कट करेंगे तो डिफरेंस आएगा 2। लेकिन फिर भी ये ट्विन प्राइम इसलिए नहीं है क्योंकि ट्विन प्राइम के लिए दोनों नंबर का प्राइम होना ज़रूरी है, जबकि यहाँ पर 7 प्राइम है लेकिन 9 प्राइम नहीं है, क्योंकि 9 3 के टेबल में आता है, यानी 9 3 से डिविजिबल है, इसलिए 9 एक प्राइम नंबर नहीं है। और ट्विन प्राइम्स के लिए कंडीशन होती है कि दोनों नंबर प्राइम होने चाहिए। यहाँ पर 7 प्राइम है लेकिन 9 प्राइम नंबर नहीं है, ये 3 से डिविजिबल है, 3 के टेबल में आता है, इसलिए ये दोनों नंबर ट्विन प्राइम्स नहीं है, भले ही इनका डिफरेंस 2 हो। डियर फ्रेंड्स, ट्विन प्राइम्स और को प्राइम से आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिनके आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, आपके लाइक्स और आपके कमेंट्स हमें नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेशनल बूस्टर की तरह काम करते हैं। इसे लाइक और शेयर कर दिया करो यार, वो तो फ्री है भाई। और अगर आप अजय मैथ वाइन्स चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके घंटे का बटन दबा दीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने दोस्त अजय को दीजिए इजाज़त।